हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो हब। बच्चों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ओके, लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और इस लेक्चर में हम प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो किससे मिलकर बना होता है? वो बना होता है सेल्स से, राइट? सेल्स को सरवाइव करने के लिए, लाइफ की एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए क्या चाहिए होता है? कुछ सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक वाटर, लाइक फूड एंड डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये फूड, मिनरल्स, ऑक्सीजन वगैरह, इन्हें पहुंचाने के लिए बॉडी में एक सिस्टम प्रेजेंट होता है हर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, इसी सिस्टम के बारे में कि ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे ये डिफरेंट मटेरियल्स को सेल्स तक पहुंचाता है जहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है? प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए चाहिए होता है क्या? वाटर चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स, राइट? एंड प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स क्या करते हैं? इसका फॉर्मेशन करते हैं, राइट? जैसे कि बात करें अगर वाटर की, तो प्लांट्स को वाटर कहाँ से मिलता है? सबको पता है, एक छोटे बच्चे को भी पता है कि वाटर कहाँ से आता है? सॉइल से। ठीक है, और उसे एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? प्लांट का कौन सा पार्ट करता है? उसे करता है रूट्स। ठीक है, यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन में प्लांट को वाटर सप्लाई करने का हेल्प कौन करता है? रूट्स करती हैं। ठीक है, बात करें अगर फूड की, तो फूड कहाँ से मिलता है प्लांट्स को? प्लांट्स को फूड मिलता है लीव्स से। लीव्स में कैसे मिलता है? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। ठीक है, राइट? इतनी बात पता है। ठीक है, अब पानी भी मिल गया, सॉइल में वाटर भी प्रेजेंट है। ठीक है, लीव्स में फूड भी सिंथेसिस हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर सॉइल में रूट्स प्रेजेंट थी तो सिर्फ रूट्स को ही वाटर चाहिए, या फिर लीव्स में क्या फूड बना तो सिर्फ लीव्स को ही फूड की रिक्वायरमेंट थी। ऐसा तो नहीं है, डिफरेंट पार्ट्स को हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो सॉइल से जब रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया तो उसे डिफरेंट पार्ट्स में ले जाने का काम कैसे होता है और कौन करता है, ये पढ़ना है हमें। ठीक है, और हमें पढ़ना है कि जो लीव्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या हुआ था, फूड का फॉर्मेशन हुआ था, उसे डिफरेंट पार्ट्स में, यानी कि जहाँ पे फूड का सिंथेसिस नहीं होता है वहाँ पे ले जाने का काम कौन करता है और वो कैसे होता है। ठीक है, इस वीडियो में हमें इन्हीं सब बारे में पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो अगर बात करें फूड एंड वाटर के ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो इसमें प्लांट्स में दो एलिमेंट्स हेल्प करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, राइट? किस किस के बारे में? जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जाइलम एलिमेंट क्या करता है? जाइलम एलिमेंट का जो काम होता है वो वाटर के ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या करता है? जाइलम एलिमेंट हेल्प करता है वाटर के ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, एंड जाइलम एलिमेंट में जो मेन एलिमेंट्स हेल्प करते हैं वो दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट जाइलम आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। ठीक है, यहाँ पे जो हेल्प करते हैं वो करते हैं जाइलम वेसल एंड ट्रैकेट। ओके, कौन करता है हेल्प करते हैं जाइलम वेसल एंड ट्रैकेट्स। ठीक है, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी वन बाय वन पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है। ठीक है, फूड के अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो फूड के ट्रांसपोर्ट में जो हेल्प करता है वो करता है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट। ओके, फूड के ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ये एक काम और करता है। क्या करता है? रूट एंड शूट टिप में बनने वाले हार्मोन्स को भी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ओके, इतनी बात समझ आई? बात करें अगर एलिमेंट्स की, तो यहाँ पे जो हेल्प करता है फ्लोएम में फूड को ट्रांसपोर्ट करने में वो होती हैं सीव ट्यूब्स।
ठीक है, क्या होती है? सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के साथ हेल्प करती हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स। ओके, इतनी बात समझ आई? क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि क्या होता है, जो जाइलम होता है वो वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, एंड जो फ्लोएम होता है वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वुड एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। ओके, इतनी बात समझ आई? अब देखते हैं स्ट्रक्चर की। अगर जाइलम वेसल की अगर हम बात करें, जाइलम वेसल का जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है? एक ड्रेन पाइप जैसा होता है, ठीक है। जैसे हमारे घर में क्या होता है, ड्रेनेज पाइप होते हैं, ठीक है, जहाँ से पानी लाइक हॉलो ट्यूब, ठीक है, जैसे कि एक खाली ट्यूब होती है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है, ताकि ये इजीली क्या कर सके, पानी का, वाटर का ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। ये क्या होती है? डेड सेल होती हैं। इनके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इनका स्ट्रक्चर जो आउटर मोस्ट सेल वॉल होती है वो हाईली लिग्निफाइड होती है, ठीक है। लिग्निन एंड सेल्यूलोज से क्या होती है? पूरी कवर्ड रहती है, ठीक है। दो चीजें बोली मैंने, क्या? लिग्निन एंड सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। लिग्निन की अगर हम बात करें तो लिग्निन एक क्या है? हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है। क्योंकि ये हार्ड सब्सटेंस है इसीलिए जो जाइलम वेसल्स होती हैं वो प्लांट को बहुत एक अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, ठीक है, जिससे कि प्लांट बहुत अच्छे से क्या रहता है? सॉइल में खड़ा रहता है, ठीक है, हार्डनेस प्रोवाइड करती है। ओके, जाइलम के बाद ट्रैकेट्स की अगर बात करें, ट्रैकेट्स क्या होते हैं? ये टेपरिंग एंड वाले, यानी कि अभी मैंने क्या बोला था कि जो जाइलम वेसल्स होती हैं वो कैसी होती है? हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेकिन अगर ट्रैकेट्स की बात करें तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ स्पिंडल शेप होता है, ठीक है। इसका कैसा था? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था। एंड ट्रैकेट्स की अगर बात करें तो स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर होता है जो ऊपर से एंड नीचे से, ठीक है, अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट से क्या होता है? बंद रहता है। इसके ऊपर कुछ पिट्स प्रेजेंट होते हैं, पिट्स मीन्स होल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये होल्स क्या करते हैं? ये वाटर के एक ट्रैकेट से दूसरे ट्रैकेट में जाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, जो वेसल्स होती हैं इसके ऊपर भी क्या होते हैं? पिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये पिट्स भी क्या करती है? ये हेल्प करती हैं वाटर को एक वेसल से दूसरी वेसल्स में जाने में, ठीक है। इतनी बात समझ आई? ओके, अभी देखते हैं सबसे पहले कि फूड का वाटर का कंडक्शन कैसे होता है, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो ये एक क्या करता है? रूट की हेल्प से होता है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे होता है। एक रूट का टीएस बनाते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन की कैसे कैसे ठीक है। ये क्या है? एक ट्रांसवर्स
सेक्शन किसका, रूट का, कि रूट का अगर हम टीएस कट करें और उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा। ठीक है, ये क्या है, ये है रूट हेयर। ओके, ये है एपिडर्मिस। अभी समझाऊंगी कैसे कैसे होता है, अभी इनके लेबलिंग करते हैं पहले। ये कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, xylem and this one phloem। ओके, ये क्या है, एक रूट का ट्रांसफर्स सेक्शन है। ठीक है, इसमें देखेंगे कैसे कैसे वाटर कंडक्ट होता है रूट से शूट की तरफ। ठीक है, सबसे पहले अगर रूट की बात करें तो रूट्स में क्या होता है, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप किसी रूट को देखते हैं सॉइल से निकाल के तो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे रूट हेयर बोलते हैं। ठीक है, ये रूट हेयर क्या करते हैं, ये रूट का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि कम टाइम में मैक्सिमम वाटर क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके थ्रू दी रूट्स। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो किसकी हेल्प से होता है, रूट हेयर की हेल्प से। ठीक है, ये हमने इसे सॉइल में दिखाया। ठीक है, सॉइल में क्या प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है वाटर प्लस मिनरल्स। ठीक है, और इन दोनों को ही हम बोलते हैं जाइलम सैप। ओके, क्या होता है कि सॉइल में क्या प्रेजेंट था, वाटर प्रेजेंट था। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रूट्स ये वाटर क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ सबसे पहले एक प्रोसेस की हेल्प से जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, याद है किसी को डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। मीन्स कि किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट जहाँ वो बहुत ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पे वो कम है उधर की तरफ मूव करना। फॉर एग्जांपल जैसे आप क्या करते हैं, किसी भी परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, जहाँ पे आपने स्प्रे किया है वहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, परफ्यूम की जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, मूव होके वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे परफ्यूम हमने स्प्रे नहीं किया था, यानी कि वहाँ परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, बहुत कम थी। ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये क्या था मेथड, ये एक मेथड था डिफ्यूजन का। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक यहाँ पे भी इसी तरीके से हुआ कि क्या हुआ, यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, रूट में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम थी, तो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हुआ, वाटर मूव हो गया कहाँ पे, रूट हेयर में। ठीक है, जाइलम सैप मूव हो गया कहाँ पे, रूट हेयर में। रूट हेयर में पहुंचने के बाद ये वाटर पास हो जाता है अगली लेयर एपिडर्मिस में। ठीक है, क्या है एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ रूट। देन ये पास हो जाता है एपिडर्मिस से नेक्स्ट टू कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स क्या है, एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस का बीच का जितना भी स्पेस होता है उससे बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, ये आप ज़्यादा अच्छे से हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे, क्लास 11th में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, देन ये वाटर पास हो जाता है नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस। ठीक है, देन एंडोडर्मिस में जाने के बाद ये फाइनली वाटर पास हो जाता है जाइलम। ठीक है, एंड जाइलम से ये कनेक्ट होता है, अभी तो ये रूट जाइलम था। ठीक है, ये इसके बाद डायरेक्टली कनेक्ट होता है किससे, शूट जाइलम से। ठीक है, तो यानी कि ये पास हो जाता है शूट जाइलम में। ठीक है, एक बार यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे हुआ पूरा प्रोसेस। सबसे पहले क्या था, जाइलम सैप यानी कि वाटर एंड मिनरल, ये पास हुआ किस पे, रूट हेयर्स में। ठीक है, रूट हेयर पे कैसे गया, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, रूट हेयर से ये पास हुआ फर्दर किसके पास, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में पास होने के बाद ये फर्दर पास हो जाता है किस पे, कॉर्टेक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट। देन ये पास हुआ एंडोडर्मिस में। ठीक है, एंडोडर्मिस में पास हो जाने के बाद ये फर्दर पास हो जाता है किस पे,
जाइलम। कौन सा जाइलम? रूट जाइलम। ठीक है, रूट जाइलम में पास होने के बाद रूट जाइलम इसे पास कर देता है किस पे? शूट जाइलम। एंड शूट जाइलम इसे लेके जाता है कहाँ पे? डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि लीव्स में। ओके, यहां पे मैंने कहा क्या हुआ? प्रोसेस डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन होने के बाद जब वाटर एंटर हो जाता है किसके? रूट्स के अंदर, देन जब वाटर सेल टू सेल पास होता है तो वो किसकी हेल्प से होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, कौन सा प्रोसेस? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यानी कि वाटर का मूवमेंट कहाँ से? ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस कि कैसे कैसे क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड रूट्स। ठीक है, अच्छा, ये तो होता ही है। एक मैकेनिज्म और होता है जो वाटर को रूट से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि ये एक प्लांट है, ये इसकी रूट्स है। ठीक है, ठीक है, इसकी एक लीफ बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या था? एक प्लांट है। अब क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो क्या करते हैं प्लांट्स, अपने आप को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? कुछ वाटर को इवेपोरेट करते हैं। ठीक है, इसी इवेपोरेशन को, वाटर का प्लांट बॉडी से इवेपोरेट होना ही ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन जो होता है वो कहाँ से होता है? लीव्स से होता है। आई बात समझ? मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होता है? लीफ से होता है। ठीक है, अब माना लीफ की किसी सेल से क्या हुआ? वाटर का ट्रांसपिरेशन हो गया, यानी कि इसमें प्रेजेंट वाटर कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर में चला गया। अब क्या हुआ? इस सेल से वाटर क्या हो गया? चला गया, है ना? तो क्या किया इस सेल ने? क्या किया? अपनी जो वैकेंसी खाली हुई, जो इसके पास वाटर की कमी हुई, वो इसने क्या किया? अपनी बगल वाली सेल से लिया। ठीक है, यही तो प्रॉपर्टी होती है ना वाटर की। क्या होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि बगल वाली सेल के पास वाटर था और इसके पास नहीं था, तो क्या हुआ? वाटर इसके पास मूव हो गया। तो इसी तरीके से क्या होता है? एक चैनल का फॉर्मेशन होता है। कहाँ से? लीव से लेके पूरे कहाँ तक? रूट्स तक। ठीक है, ये एक चैनल क्रिएट होता है। एंड में क्या होता है? जब रूट के पास जाता है, रूट की लास्ट सेल जो होगी, जो भी सॉइल के टच में होगी, वो क्या करेगी? जब अपनी बगल वाली सेल को अपना वाटर दे देगी तो अपनी वैकेंसी वो कैसे फिल करेगी? वो करेगी बाहर से वाटर को लेकर। ठीक है, तो ये एक मेथड था, क्या? वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक चीज और कि जितना भी वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करता है उसका सिर्फ 1 to 2%, क्या बोला मैंने? 1 to 2% वाटर ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होता है। ठीक है, और बाकी का वाटर जो होता है वो ट्रांसपिरेशन से क्या हो जाता है? सारा इवेपोरेट हो जाता है, हवा में चला जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो ये तो था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखते हैं कि फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है, फूड के ट्रांसपोर्टेशन को, ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? फूड के ट्रांसपोर्ट को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, प्लांट्स में ट्रांसलोकेशन करने का काम करती है कौन? क्या पढ़ा था हमने? सीव ट्यूब। ठीक है, सीव ट्यूब क्या है? फ्लोएम की सेल्स है। ठीक है, सीव ट्यूब के साथ कौन करता है? कंपेनियन सेल्स। ठीक है, सीव ट्यूब की अगर बात करें, सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है।
सॉरी स्पिंडल शेप कुछ ऐसा होता है, दिखाती हूँ मैं डायग्राम में आपको। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से होता है, राइट। फूड के ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अभी तक हमने जितना भी प्रोसेस पढ़ा, जितना भी हमने वाटर का कंडक्शन पढ़ा था, उसमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट इन केस ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट ट्रांसलोकेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। इतनी बात समझ आई? कैसे कैसे होता है सबसे पहले देखते हैं। माना कि ये क्या है, एक सीव ट्यूब, ठीक है। इसके पास में ये है जाइलम, ठीक है। सीव ट्यूब से कनेक्टेड लीफ, ठीक है। इस लीफ में क्या हुआ था, फूड का सिंथेसिस हुआ था, यानी कि शुगर का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। सिंपल शुगर का फॉर्मेशन हुआ था। ये सिंपल शुगर कहाँ चली जाती है, ये चली जाती है सीव ट्यूब्स में, ठीक है। कहाँ जाती है, सीव ट्यूब में, ठीक है। सीव ट्यूब में पहुंचने पर यहाँ पे क्या होता है, शुगर की कॉन्सेंट्रेशन हाई थी, इसके बगल में कौन था, जाइलम था। जाइलम के पास क्या था, वाटर प्रेजेंट था, ठीक है। वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वाटर अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या करता है, मूव करता है। यानी कि जाइलम से क्या हुआ, वाटर मूव हो गया कहाँ पे, सीव ट्यूब में। सीव ट्यूब में पहुँचने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे सेल का प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। प्रेशर बढ़ने से क्या हुआ, ये जो जितना भी मटेरियल था, फूड था, ये क्या हुआ, नेक्स्ट सेल में पास हो गया, ठीक है। यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पास हो गया, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ पास हो गया, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इसे सिंपल फॉर्म में समझते हैं। क्या हुआ, यहाँ पे लीव्स में फूड का सिंथेसिस हुआ, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लीव्स में पहुंचने के बाद क्या हुआ, फूड पहुंच गया कहाँ पे, कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल हेल्प करती हैं फूड को ट्रांसपोर्ट करने में, किसके पास, सीव ट्यूब्स में, ठीक है। सीव ट्यूब में पहुंचने के बाद क्या होगा, ये फूड डिफरेंट लोकेशन में जहाँ पे भी फूड की रिक्वायरमेंट है, क्या हो जाता है, वहाँ पे पास हो जाता है, ठीक है। समझ आया इतनी बात, ठीक है। एक बात और समझते हैं कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो वन डायरेक्शन होता है, यानी कि सॉइल से क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है और ऊपर की तरफ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, सॉइल से एब्जॉर्ब होता है, सॉइल से एब्जॉर्ब होता है और ऊपर की तरफ पास होता है। यानी कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनी डायरेक्शन है, क्लियर है। एंड अगर बात करें फूड के ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसलोकेशन की, तो ये कैसा होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों तरफ होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लीव्स में अगर फूड का सिंथेसिस हो रहा है तो सिर्फ लीव्स में ही फूड रहेगा, वहीं पे यूटिलाइज होगा, नहीं। ये क्या होगा, ये डिफरेंट पार्ट पे, जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट है प्लांट के, वहाँ पे जाएगा, उन्हें फूड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या करेगा, ये स्टोरेज के लिए रूट्स के पास भी जाएगा, ठीक है। बट वाटर क्या होता है, हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है, रूट से एब्जॉर्ब होता है और ऊपर के डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है, पास होता है। यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन यूनिडायरेक्शन है एंड फूड का ट्रांसलोकेशन क्या है, बाई डायरेक्शन, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये था आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।